सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, सच्ची साक्षी बनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 16 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का मुख्य संदेश है कि हम सभी नित्य प्रार्थना करें और प्रार्थना में कभी लापरवाही ना करें, कभी हिम्मत ना हारें, बल्कि दृढ़ भरोसे के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु में बढ़ें, प्रभु में फलें और प्रभु की आशीष बरकत अपने जीवन में निरंतर पाते रहें। प्रभु इस मुख्य विषय को लेकर चाहता है कि हम सभी मनन चिंतन करें और इस बात को जानें, समझें और उसको अपने जीवन में अमल करें। आज के लिए मनन चिंतन करने के लिए सुसमाचार दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8। इसमें सबसे पहले कहा गया है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई बार हम लोग नित्य प्रार्थना नहीं करते, इतवार के दिन एक दिन प्रार्थना की या हफ्ते में एक दिन प्रार्थना की और सोचते हैं हमने सारा काम कर लिया है। प्रभु का वचन हमें क्या बताता है नित्य प्रार्थना करने के लिए, जिस प्रकार से प्रतिदिन हम अपने बहुत सारे कार्य प्रतिदिन करते हैं। सुबह उठ के अपने कार्यकलापों को करते हैं, अपने नौकरी में जाते हैं, अपने ड्यूटी में जाते हैं, अपने जिम्मेदारी निभाते हैं और इस प्रकार से नियमित रूप से हम अपने दिनचर्या बाखूबी निभाते हैं। उसी प्रकार से हम सबों को चाहिए कि हम सभी नित्य प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य को ईश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द की आवश्यकता है। मनुष्य को ईश्वर के साथ रिश्ता संबंध जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य समस्त सृष्टि का सर्वोत्तम सृष्टि है, सृष्टि का मुकुट है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने सदृश, अपने अनुरूप बनाया। ईश्वर ने मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा रख दी। वो आत्मा अजर है, अमर है। उस आत्मा के लिए आध्यात्मिक भोजन की आवश्यकता है। आध्यात्मिक भोजन ईश्वर का वचन है और ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता संबंध रखते हुए ईश्वर से नित्य उस जीवन को पाना। इसलिए उस जीवन को पाने के लिए नित्य हमें प्रार्थना के साथ, प्रभु के साथ वह रिश्ता संबंध बनाए रखने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है नित्य हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी निराश नहीं होना है, कभी उदासीनता नहीं दिखानी है, कभी लापरवाह नहीं करनी है, बल्कि इस बात को बड़े आनंद और उल्लास और उत्साह के साथ करनी है। प्रार्थना को एक बोझ ना हो, बल्कि प्रार्थना एक बड़े आनंद का विषय हो, ईश्वर के साथ जुड़ने का एक सुअवसर हो जिसमें हमें बड़ा आनंद मिले। ऐसा एक आनंद के साथ हम प्रार्थना करें और नित्य प्रार्थना करें। जब हम नित्य प्रार्थना करेंगे, दिन प्रतिदिन की हमारी जरूरतों पर प्रभु की आशीष, प्रभु की बरकत बनी रहेगी। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने स्वयं अपनी प्रार्थना में हम सबों को सिखाया, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दिया कर। प्रतिदिन की हमारी जरूरत है, प्रतिदिन की हमारी जरूरत ईश्वर ही पूरा करता है। इसलिए उस ईश्वर से प्रतिदिन मांगने की आवश्यकता है, क्योंकि हर दिन हमारी अलग अलग प्रकार की जरूरतें हैं और उसको पूरा करना है तो वही ईश्वर हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी दिखाता है। इसलिए उस ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन हमें बताता है प्रार्थना में कभी हिम्मत ना हारे, निराश ना हो। कई बार लोग थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं कि एक मकसद को लेकर, उद्देश्य को लेकर, कोई परेशानी को लेकर, कोई दिक्कत को लेकर, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो सोचते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। इस प्रकार से लोग हिम्मत हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। प्रभु हमारी सारी प्रार्थना सुनता है, लेकिन अपने
ही समय में उत्तर देता। प्रभु को मालूम है कब किसको किस चीज की जरूरत है, इसलिए प्रभु अपनी योजना के तहत हम सबों की प्रार्थना सुनता और हमें उत्तर देता। इसलिए हम हिम्मत ना हारे, निराश ना हो, मायूस ना हो, हताश ना हो, बुलंद इरादों के साथ प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना में आगे बढ़ें और आध्यात्मिक जीवन में मजबूत हो जाएं। प्रभु स्वयं हम सबों को सिखाता है। प्रभु ने स्वयं दिन प्रतिदिन प्रार्थना की, समय समय से प्रार्थना की। अगर प्रभु यीशु को प्रार्थना की जरूरत पड़ी तो हम सभी मनुष्यों को कितनी जरूरत पड़ सकती है दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना। इसलिए प्रभु अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है, नित्य हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हर कार्य से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना ही हमारा एकमात्र ऐसा एक हथियार हो सकता है, ऐसा बल हो सकता है जिसके द्वारा हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, अन्यथा हम अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना के द्वारा प्रभु की वो शक्ति, हिम्मत, साहस और आशीष, कृपा, अनुग्रह हम सबों को मिलता है। इसलिए नित्य हम प्रार्थना करें, इसको किसी भी प्रकार से टाल मटोल ना करें, बल्कि ये हमारी जरूरत समझते हुए दिन प्रतिदिन इस प्रार्थना में हम सभी लगे रहें। प्रभु ने हमें यही सिखाया है और अपने स्वयं के जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को बताया है कि प्रार्थना हम सबों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना महत्व देते हुए प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है। लगातार हम प्रार्थना में लगे रहें। लगातार कैसे प्रार्थना में लगे रहें? लगातार प्रार्थना में लगे रहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की उपस्थिति में हम रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिएं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे, वो एक प्रकार की प्रार्थना है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, किसी प्रकार की गलत काम, गलत सोच, गलत विचार हमारे साथ नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम प्रभु के सानिध्य में हैं। यानी कि प्रभु का वचन कहता है प्रभु की उपस्थिति में रहें। कहीं पर भी हम जाए आए, उठे बैठे, हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की उपस्थिति में जिए। इसलिए उसकी उपस्थिति में हम निवास करते हुए प्रार्थना के उस माहौल को बनाए रखें। और आज के सुसमाचार के द्वारा एक विधवा का उदाहरण दिया है। वो निर्दयी न्यायकर्ता उस विधवा की प्रार्थना भले शुरुआत में नहीं सुनता है, लेकिन बार बार वह विधवा उसके पास आती है, न्याय की गुहार लगाते हुए। बाद में वो कहता है, भले मैं ईश्वर से भी नहीं डरता हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ, किसी की परवाह नहीं करता हूँ, फिर भी मैं इस विधवा की प्रार्थना इसलिए सुनूंगा क्योंकि वो बार बार आके मुझे तंग करती है, जिससे कि मुझे आगे आके तंग ना करें। उसकी प्रार्थना सुन के उसके लिए इंतजाम करता है, न्याय का प्रबंध करता है। इस उदाहरण के साथ प्रभु क्या कहता है? अगर एक निर्दयी व्यक्ति भी दया दिखाते हुए उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनकर उसके लिए उत्तर दे सकता है, उसके लिए इंतजाम कर सकता है, प्रबंध कर सकता है, तो हम सबों पर दया करने वाला वो ईश्वर क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? इसलिए इस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं कि प्रभु जो हम सबों पर दया दिखाने वाला, मेहरबानी दिखाने वाला ईश्वर निरंतर हमारी प्रार्थना सुनेगा। बड़े विश्वास के साथ प्रभु के पास जाए हमारे निवेदनों को, प्रार्थना को लेकर, और प्रभु हमारी प्रार्थना का सुनकर हम सबों को उत्तर देगा, हमें न्याय दिलाएगा, आशीषों से भर देगा, कृपाओं से भर देगा, अनुग्रह से भर देगा। इसलिए प्रभु हम सबों से चाहता है कि हम सभी नित्य प्रार्थना करें, इसमें किसी भी प्रकार के लापरवाही ना दिखाएं, उदासीनता ना दिखाएं, आलस्यपन ना करें, बल्कि बड़े आनंद और खुशी के साथ हम प्रार्थना में लगे रहें, बने रहें। जिस प्रकार से बहुत सारे संतों के जीवन में हम लोग देखते हैं, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद, चुनौतियों के बावजूद वह संत लोगों ने क्या किया? प्रार्थना में बने रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे, और वही प्रार्थना के द्वारा उन्हें ताकत, हिम्मत, साहस मिली, जिसके वजह से वो अपने उस मिशन कार्य में आगे बढ़े, प्रभु के सच्चा अनुयायी बने। प्रभु के लिए उन्होंने कभी अपनी जान तक कुर्बान कर दी, क्योंकि वो हिम्मत और साहस उन्हें प्रार्थना के द्वारा मिला। इसलिए प्रभु हम सबों को यही सिखाता है, उस प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु में मजबूत हो सकते हैं, प्रभु के सच्चे गवाही बन सकते हैं, और प्रभु हम सबों को इस प्रकार से बहुत आयत के आशीष, कृपा, अनुग्रह निरंतर प्रदान करता रहेगा। वही प्रभु की आशीष मैं आप सभी लोगों के लिए मांगते हुए
आज के दिन में इस वचन को आपके सम्मुख रखता हूं। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रभु के वचन में, वचन की गहराई में जाएं, प्रभु के प्रेम में बढ़े, प्रभु के विश्वास में बढ़े और वही प्रभु हम सबों पर बहुत आयत की आशीष बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।